नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे। बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी। सर्व बंडखोरांनी अर्ज मागे घ्यावेत, चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रतिक्रिया। भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा देत महाराष्ट्राच्या जनतेला विकासासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र काम करावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली। राज ठाकरे यांच्याबद्दल ते म्हणाले की त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि महाराष्ट्रातील जनतेने निकाल ठरवावा। तसेच जरांगे यांच्या सामाजिक आंदोलनाला राजकारणाशी जोडू नये असं मतही त्यांनी मांडलंय। बावनकुळे म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस आणि निवडणूक संचालक समितीने जिल्हाध्यक्षांना सूचना दिल्यात, एकाच ठिकाणी एकच उमेदवार उभा राहावा। भाजपच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या उमेदवारी मागे घ्याव्यात आणि पक्षाच्या निर्णयाचं पालन करावं। त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की ज्यांनी उमेदवारी मागे घेतली नाही त्यांच्यावर पक्ष 100% कारवाई करेल। बावनकुळे यांनी कामठीच्या जनतेवर विश्वास व्यक्त केला आणि सांगितलं की 1.5 लाख कुटुंबांपेक्षा जास्त कुटुंबांशी त्यांचा संबंध आहे। अनेक विकास कामं केल्यामुळे जनता त्यांच्या पाठीशी आहे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। 2014 मध्ये 4 जागा करता आमच्या बरोबरीचं उद्धवजी लढायचे, आमच्यापेक्षा जास्त लढायचे। लोकसभेमध्ये त्यांचे 18 खासदार निवडून आले। उद्धवीचा सन्मान आम्ही करायचो, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने उद्धवजीला फसवलं आणि उद्धवजी सुद्धा त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या लोभापायी फसले आणि त्यांनी हिंदुत्वाचा विचार सोडला। त्यांनी आपली पूर्ण जी संघटना आहे ती काँग्रेसच्या घरी दलवे चाटताय, त्या ठिकाणी काँग्रेसच्या घरी जातात आहे। खऱ्या अर्थाने काँग्रेस पार्टी देशाला डुबवलं, आता उद्धवजीला डुबवलं। सर हिंदी में बताइए, उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी फसा रही क्या? सर रॅलीला प्रचंड गर्दी होती, कसा प्रचार आहे काय सांगणार? असं आहे, काँग्रेसच्या उमेदवार जे आहे तिथले त्याबद्दल मला काही बोलायचं नाही, पण मला कामठी विधानसभेच्या जनतेवर विश्वास आहे। मी 15 वर्ष प्रतिनिधित्व केलं आहे। माझे 1.5 लाख परिवाराच्या वर परिवाराशी माझे संबंध आहे। हार्ट टू हार्ट आणि मॅन टू मॅन मी रिलेशनशिप मेंटेन केली आहे। मी कामठी विधानसभेच्या जनतेच्या सुखदुःखात नेहमी हजर राहतो। विकासाच्या कामात कामठी शहर मेट्रोचं शहर झालं आहे, हुडकेश्वर नरसला डेव्हलप होत आहे, बेसा बेलतरोडीसारखे शहर बनत आहेत, मौदा तालुक्याला शेतकरी शेतमजुरांना मी न्याय देतो आहे। खरं तर ही पूर्ण जनता ही माझ्या पाठीशी राहील आणि मला प्रचंड मत देईल। मी मताचं कर्ज मागतो आहे आणि पुढचे 5 वर्ष कामठीच्या जनतेचं मी मताचं कर्ज इमानदारीने काम करून परत करणार। सर कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे को फंसा रही क्या? एक मिनट उद्धव जी को पूरी तरह से फंसाया गया है। उद्धव जी भी मुख्यमंत्री की लालच में आके कांग्रेस पार्टी के घर जाकर पूरी शिवसेना वो समय वो कांग्रेस पार्टी के तलवे चाट रही है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा फंसाया है। उद्धव जी को 2014 में बराबरी की हम सीट देते थे, वो हमारे नेता रहते थे, वो जो कहते थे वो भारतीय जनता पार्टी कहती थी। मातोश्री का आदेश निकला तो हम काम करते थे, मातोश्री का सम्मान करते थे। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान हमारे मन में था, आज भी है। लेकिन उद्धव जी ने क्या किया? उद्धव जी ने कांग्रेस पार्टी के घर जाकर मुख्यमंत्री मांगा, नहीं दिया। सिल्वर वोक को मांगा, नहीं दिया। अब तो इनकी हालत खराब कर दी। जो 4 सीट के लिए युति तोड़ते थे उद्धव ठाकरे, उनको तो 100 के अंदर ला लिया। अब ऐसी परिस्थिति है उद्धव ठाकरे जी की कि नागपुर में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष सो रहे क्या? सो रहे क्या नाना पटोले जी? आपका जिलाध्यक्ष खिलाफ लड़ रहा है उद्धव ठाकरे के, सो रहे क्या? वो चन्नी थला उनका जिलाध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ लड़ रहा है, कहाँ गए? फंसा है उद्धव जी को। मुझे लगता है इस प्रकार से ये उद्धव जी ने सुना नहीं। अगर याद कर लेते, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस के घर जाना, उसके बजाय शिवसेना बंद कर देंगे। ये कांग्रेस वालों ने फंसाया उनको। और हालत ऐसी है कि नागपुर में आके बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे हम देवेंद्र फडणवीस जी की जमानत जब्त करेंगे। अब नाना पटोले और वो उनके राजेंद्र मूणक ये उनकी जमानत जब्त करने निकले। रामटेक में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने निकले ये राजेंद्र मूणक, और उद्धव जी नागपुर आके कह रहे देवेंद्र फडणवीस जी की जमानत जब्त करेंगे। उद्धव जी जरा देखो कांग्रेस पार्टी क्या हाल कर रही है आपकी। और मुझे लगता है इस प्रकार से उद्धव जी की हालत विदर्भा में खत्म करती है। विदर्भा में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे लड़ते थे उस प्रकार से हम लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब तो कांग्रेस ने उनकी हालत खराब कर दी है। थैंक यू सर। पुन्हा भेटूयात नवीन बातमीपत्रासह, तोवर नमस्कार। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए
77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य डॉक्टर सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।